हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि टॉपिक वाइज बेस्ट एमसीक्यू डे 4 में पाल वंश। इससे पहले आपको 3 टॉपिक कराए गए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, तो आपने अगर उस सभी टॉपिक को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं। शायद आप पहली बार इस टाइप के प्रश्न देखे होंगे कि पाल शासक को धर्मभ्रष्ट किसने कहा, या फिर बादल स्तंभ से है, परम सौगात किसे कहा गया। तो इस तरह के प्रश्न हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। लेकिन एमसीक्यू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आज कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले उस पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू पे चलेंगे ताकि और भी अच्छे तरीके से आपका ये टॉपिक कवर हो पाए। राइट, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं पाल वंश के संदर्भ में। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल को जाना जाता है, जो कि 750 से 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। गोपाल को कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने राजा चुना था। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे इसी में से मैंने क्वेश्चंस बनाए, तो आप अच्छे तरीके से ध्यान से सभी पॉइंट्स को पढ़िए। यानी गोपाल को कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने राजा चुना था। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था, तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उदंतपुरी, जो कि हमेशा पूछा था, उदंतपुरी में मठ का निर्माण गोपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? गोपाल ने करवाया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी गोपाल ने ही करवाई थी। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ। ठीक है। गोपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ, तो ये ध्यान रहेगा, गोपाल का पुत्र था धर्मपाल। ठीक है। धर्मपाल ने कनौज के शासक इंदिरा युद्ध को परास्त कर चक्रा युद्ध को कनौज की गद्दी पर बैठाया था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहेगा। एक कवि थे जिनका नाम था सोड्डल। ठीक है, सोड्डल। इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापंथ स्वामी कहा था। ये पॉइंट्स कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि किसने धर्मपाल को उत्तरापंथ स्वामी कहा था। तो कवि का नाम क्या है? सोड्डल कवि ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाकर ये पूछा सकता है कि किसका उपनाम उत्तरापंथ स्वामी था, या फिर किसकी उपाधि थी उत्तरापंथ स्वामी, तो धर्मपाल की थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने पराजित किया था। धर्मपाल भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि जो पाल वंश थे वो पूरा पाल शासक वो बौद्ध धर्म पर ही टिका हुआ था, बौद्ध धर्म को ही मानते थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। जैसे ऊपर हमने देखा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना उसके पुत्र धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव जो थी वो दान में दिए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो गुप्त वंश में ही हुई थी, गुप्त काल में हुआ था, जो कि उसके संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। लेकिन बाद में उसका नष्ट कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का पाल वंश के शासकों के समय में। तो धर्मपाल जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गाँव दान में दिए थे। चलिए, इसके बाद अगला है कि धर्मपाल का जो पुत्र थे वो कौन थे? तो देवपाल थे। यानी सबसे पहले गोपाल, उसके बाद धर्मपाल, उसके बाद इनके पुत्र आते हैं देवपाल। तो ये ध्यान रखिएगा। असम, उड़ीसा एवं नेपाल के कुछ भागों पर देवपाल ने अधिकार किया हुआ था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ये ध्यान रहेगा, सुलेमान कहाँ के यात्री थे? अरब यात्री थे, और इन्होंने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुंगेर में बनाई थी। देवपाल अपने वंश का महानतम शासक सिद्ध हुआ माना गया। चलिए, इसके बाद और कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि शैलेंद्र शासक ने नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना हेतु देवपाल से अनुमति मांगी थी। देवपाल ने खर्च हेतु 5 गांव दिए थे। धर्मपाल ने जैसे 200 गांव दिए थे, उसी तरह से देवपाल ने खर्च हेतु 5 गांव दान में दिए थे। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया था। महिपाल प्रथम, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो पाल वंश के जो द्वितीय संस्थापक के रूप में इनको जानता है महिपाल प्रथम को। ठीक है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम, पाल वंश के संस्थापक गोपाल को मानते हैं। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश का सत्ता आया था, जो कि हम बाद में बात करेंगे सेन वंश के बारे में। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पाल वंश था वो बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में शासन की थी। तो बंगाल का जो प्राचीन नाम था वो गौड़ था। ठीक है, प्राचीन नाम गौड़ था। देखिए, 1-2 पॉइंट्स और यहाँ पे हैं, जैसे एक इतिहासकार नहीं, मतलब एक लेखक हैं संध्याकर नंदी, इनके द्वारा रचित था रामचरित्र रामपाल की प्रशंसा में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा गया है, इसको याद रखना। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन याद रखिए कि अरब यात्री सुलेमान पाल शासक को रुहमा या फिर धर्मभ्रष्ट कहा है।
ठीक है, रोमा या फिर धर्मभ्रष्ट। रोमा तो आप हमेशा जानते हैं, लेकिन धर्मभ्रष्ट भी याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था जिसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, प्रतिपारा, प्रतिपारा। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में किन्होंने किन्होंने भाग लिया था, तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था। देखिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों ने इसमें भाग लिया था। तो पाल वंश हम पढ़ रहे हैं, तो पाल वंश के कौन कौन शासक ने धर्म मतलब कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। तो ये चार आपको याद रखना है, यही चार जो शासक रहे पाल वंश के, उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देख लिया तो आपका सारा अच्छे तरीके से पॉइंट्स कवर हो गया होगा। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि कल तक ही ऑफ़र रहने वाला है, 8 मार्च तक आपका ये ऑफ़र है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों के अंदर हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़े। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे कम कीमत पे यार आपको कोई भी अच्छी मटेरियल नहीं मिलने वाली है। तो बहुत ही कम कीमत के साथ हम पूरी चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी सारी कॉपी मतलब कि जो भी नोट्स वाली क्लासेस है वो चल रही हैं और इस तरीके से लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो आपके पास ये आखिरी मौका है, इतने कम कीमत के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, जो कि नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करके लॉगिन करिए। उसके बाद कोर्स वाले सेक्शन में जाकर के आप जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। देखिए सबसे पहला पॉइंट से ये है कि पाल वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पाल वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स इस चैनल की एक खास बात ये है कि इस पर कोई घिसा पेटा क्वेश्चन कराए नहीं जाते। क्वेश्चंस का लेवल स्टैंडर्ड रखा जाता है ताकि हर एग्जाम्स के लिए वो हेल्पफुल हो सके। हर एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर रखिए ताकि आने वाले फ्यूचर की जो भी वीडियो हो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल को माना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी बिल्कुल सही है। गोपाल को कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने राजा चुना था, जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि पाल वंश की जो स्थापना है वो गोपाल ने की थी। धर्मपाल गोपाल प्रथम का पुत्र था, जबकि पाल वंश का दूसरा शासक था। तो ऊपर हमने देखा था ना कि सबसे पहले गोपाल आते हैं, उसके बाद धर्मपाल, उसके बाद देवपाल। तो जो धर्मपाल थे वो गोपाल प्रथम के पुत्र थे और पाल वंश के दूसरे शासक के रूप में जाने गए। राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई थी। एक्चुअली नालंदा की बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण कराया गया था, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि किस वंश के काल में हुआ था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने कराया था, धर्मपाल ने कराया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन डी पे जाएंगे क्योंकि इनमें से कोई नहीं पाल वंश के समय में हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल साम्राज्य के दौरान नालंदा और विक्रमशिला भारत में शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। 1193 में तुर्की नेता बख्तियार खिलजी ने के नेतृत्व में सेना जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति थे उन्हें नष्ट कर दिया था, यानी कि ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था इसको नष्ट कर दिया था। पाल वंशियों के समय में बंगाल भाषी का विकास हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, जो बंगाली भाषा है इसका विकास पाल वंशियों के समय में हुआ था, पाल वंश के समय में ही हुआ था। अगला पॉइंट ये है कि पाल वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे फिर से 3 पॉइंट दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताइए क्या सही होगा। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि पाल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर प्राचीन काल के दौरान एक शाही शक्ति थी जिसकी उत्पत्ति बंगाल में हुई थी। बिल्कुल सही है, बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में ये रहा था। पाल महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। ये भी ध्यान रखिएगा, जो पाल है वो बौद्ध धर्म के किस शाखा के, तो महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। ठीक है। इसके बाद पाल राजवंश ने बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। तो यहाँ पे भी तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अब इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नीचे कमेंट करके बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी।
इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल साम्राज्य के दौरान भारत में बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र था। और बाकी ये चीज़ पॉइंट्स हमने कवर कर ही लिया। चलिए इसके बाद अगला है कि पाल युग को बंगाली इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। पाल युग को बंगाली इतिहास में किस नाम से जानते हैं, तो बंगाली इतिहास में इसको स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। स्वर्ण युग के नाम से ऑप्शन बी होगा, ठीक है, स्वर्ण युग। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। पाल वंश का पहला राजा गोपाल ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कवि ने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि कहा है। कलिकाल वाल्मीकि कहा है, तो संधिका नंदी यहाँ पे हुआ, संधिकर नंदी, जो कि यहाँ पे डी को टिक करेंगे। और इन्होंने रामचरित्र लिखा था, ऊपर मैंने आपको बताया था रामचरित्र रामपाल की प्रशंसा में इन्होंने लिखा था। इसके बाद अगला है कि वह पाल शासक कौन था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो थे देवपाल, जो कि तीसरे शासक के रूप में जानते हैं, देवपाल ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को पाल शासकों द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। ऊपर में हमने ऑलरेडी देखा है किस संप्रदाय को पाल शासकों द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया गया था, तो इसमें महायान, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा, इसको यहाँ पे ए होगा करेक्ट आंसर। बिहार में कांस्य की मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली किस काल में विकसित हुई। बिहार में कांस्य की मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली किस काल में विकसित हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाल काल में ही विकसित हुई थी, पाल काल में। नेक्स्ट है कि बिहार में पालकालीन कांस्य मूर्ति कला की एक उन्नत शैली विकसित हुई। कांस्य मूर्ति कला के निर्माण के इस शैली की निर्णायक देन किसकी थी। निर्णायक देन किसके थे, तो धीमन और विठपाल, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, धीमन और विठपाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला पॉइंट है कि अरब यात्री सुलेमान ने धर्मपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि धर्मपाल को नहीं, उन्होंने देवपाल को बताया था। देवपाल को भारत का सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को जानते हैं। ऊपर में मैंने आपको नोट्स वाले पॉइंट्स में बताया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला तो गलत है लेकिन दूसरा सही है, इसलिए केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, केवल 2 सही है। यहाँ पर लिखा भी गया सारे पॉइंट्स को कि देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी, ऊपर में क्वेश्चंस देखे थे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि पाल काल के मुख्य कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे। धीमन एवं विठपाल जो थे वो कहाँ के निवासी थे, तो इनका संबंध नालंदा से था, ऑप्शन सी। पाल वंश की कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो नालंदा एवं कुकरीहार से मिलता है। कुकरीहार गया में पड़ता है, ये याद रखिएगा, जबकि कुम्हार एक होता है, कुम्हार जो है वो पटना में, कुम्हार, ठीक है, कुम्हार। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर से वही क्वेश्चन है, घुमा करके पूछा गया, तो धर्मपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि धर्मपाल पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे और एक योग्यतम शासक थे। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टाकर जैसी उपाधियां भी धारण की थी। उसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए क्या सही आंसर है। और एक्चुअली बताना ये है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन देवपाल के संदर्भ में सही है। जैसे पहला है कि परम सौगात किसे कहा गया, तो देवपाल को कहा गया, क्या ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि परम सौगात देवपाल को कहा गया। उसने नगरहार के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य नियुक्त भी किया था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे कि 1 और 2 दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, पाल वंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो कालक्रम के अनुसार सजाना, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गोपाल थे, गोपाल के जो पुत्र रहे वो हैं धर्मपाल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद धर्मपाल के जो पुत्र थे वो देवपाल थे, यानी कि 3 1 2 करेक्ट होगा, 3 1 2 यहाँ पे ऑप्शन हम बी में जाएंगे।
ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक में वीरेंद्री में सोमापुरी और पहाड़पुर में बिहार को बनवाया गया था? एक विहार को बनवाया गया था। सोमापुरी और पहाड़पुर जो है, पहाड़पुर, कहीं कहीं पहाड़पुर लिखता है, इसको बनवाया था, विहार को बनवाया था किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल ने बनवाया था। धर्मपाल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोज़ाना एक न्यू वीडियोस, फ्रेश वीडियो और काफ़ी लाजवाब कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नारायण पाल अभिलेख में निम्न में से किसे उचित कर लगाने वाला अर्थात सबके साथ समान व्यवहार करने वाला समकर कहा गया है? तो अब ये बताइए, एक नया क्वेश्चन से आपको देखने को मिल रहा है, समकर किसे कहा गया? तो समकर धर्मपाल को ही कहा गया, धर्मपाल को ही कहा गया। एक नारायण पाल अभिलेख में धर्मपाल को उचित कर लगाने वाला अर्थात सबके साथ समान व्यवहार करने वाला समकर कहा गया है धर्मपाल को, ठीक है, धर्मपाल को। निम्नलिखित में से किस शासक का नाम बादल स्तंभ शिलालेख से जुड़ा हुआ है? बादल स्तंभ शिलालेख से जुड़ा हुआ है, वो कौन है? तो यहाँ पे नारायण पाल हो जाएगा, नारायण पाल, ऑप्शन ए, नारायण पाल। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पाल वंश का वह शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम त्रिशतात्मक संघर्ष में भाग लिया? त्रिशतात्मक यानी कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया था, सर्वप्रथम किसने? तो सर्वप्रथम धर्मपाल ने भाग लिया था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, धर्मपाल। देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि किसने पाल शासक को रुहमा अर्थात धर्मभ्रष्ट कहा है? किसने पाल शासक को रुहमा अर्थात धर्मभ्रष्ट कहा है? इस प्रश्न का राइट आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका था। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि 22 का आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच किए हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।